जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही खास वीडियो लेकर। दोस्तों आपको पता है ये यूपीएसआई भर्ती में लगातार स्कैम को उजागर करने के बावजूद भी अभी तक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस भर्ती में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही सरकार की तरफ से ना ही बोर्ड की तरफ से, और कोर्ट में अभी भी ये मामला चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से यूपीएसआई जैसी भर्ती में कई और सारी ऐसी भर्तियाँ शामिल हैं जो कि आए दिन उनकी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको कि यूपीएसआई भर्ती धांधली मामले में बहुत सारे अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उन अभ्यर्थियों के साक्ष्य अभ्यर्थियों ने वो अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती में ईमानदारी से शामिल थे और उनके अच्छे खासे नंबर थे, उन अभ्यर्थियों ने उन फर्जीवाड़े अभ्यर्थियों का पर्दाफाश किया था। और उनकी जब गिरफ्तारी की गई तो उनके द्वारा जो अभ्यर्थियों द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे वो साक्ष्य सही माने गए और वही साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में रिट डाली गई। अब उसके बाद कोर्ट का निर्णय 18 जुलाई 2022 को आने वाला है, यानी कि जो ये अपकमिंग डेट आएगी 18 तारीख, इसी पर आना है कोर्ट का। और उसके बाद एक दूसरी तिथि है दूसरी रिट की, जो कि 10 अगस्त को कोर्ट का निर्णय आना है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं तो यूपीएसआई जैसी भर्ती, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से भर्ती की धांधली बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर वहाँ भी पाई गई, और उसके बाद अब वहाँ पर री एग्ज़ाम जैसे निर्णय लिए जाने संभावित हैं। मगर आपको एक बात और मैं बता दूं कि कर्नाटक में सब इंस्पेक्टर यानी पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद वहाँ भी भर्ती में धांधली पाई गई और उसके बाद अब सीबीआई की जांच, वहाँ पर जांच एजेंसी गठित हुई। अब उसके बाद जांच एजेंसी गठित होने के बाद वहाँ पर ये पाया गया कि वहाँ के जो रिक्रूटमेंट सेल के जो हेड हैं एडीजीपी की पोस्ट पर एडीजीपी अमृत पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये उनकी गिरफ्तारी 4 जुलाई 2022 को हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो इसी तरह से जिस तरह से भर्तियों में हो रही इतनी बड़ी धांधली सामने जब उजागर होती है तो आपको मैं बता दूं जिस तरह से यूपीएसआई भर्ती में इतने ज़्यादा साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं और इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी लिंक होगा उसको तो सरकार भी ढूंढ निकालेगी और उसके बाद जो जांच एजेंसियां जो गठित की जाएगी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर भर्ती में धांधली ना होती तो एग्ज़ाम के टाइम में ही इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो रही थी और ऐसी चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही थी कि जिससे ये चीज़ें क्लियर हो रही थी कि भर्ती में किस पैमाने पर धांधली हो रही है। और उसके बाद और ऐसे कितने लोग हैं जो धांधली करना चाह रहे हैं। अगर उसमें और भी थोड़ी बहुत छूट होती तो ये माना जाता कि जितनी सीट है 9534 ये सारी धांधली वाले ही इस पर काबिज होते। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां होने के बाद भी अभी भी ऐसा संभावित है कि इसमें 50% सीट या फिर कितनी ही ज़्यादा सीट इसमें अभी भी धांधलीबाजों ने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे लोगों के लिए एसआईटी का गठन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद इस भर्ती का जो निर्णय लिया जाएगा पूरा का पूरा कोर्ट के अधीन है और कोर्ट जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका है। कोर्ट के फैसले पर ही निर्धारित होगा इस भर्ती का भविष्य। लेकिन अभी तक जो अदर स्टेट्स में देखने को मिला है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे कर्नाटका हो, जो कर्नाटक की आज की न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले जम्मू कश्मीर की न्यूज़ आई थी तो उसको भी मैंने आपसे शेयर किया था। लेकिन खासकर यूपीएसआई जो उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में तो और सख्त कानून है, तो इस पर एक बड़ा ही निर्णय लिया जाएगा और कोई भी चीज़ें धांधली के घेरे में नहीं आ सकती है। आपको ये बात बहुत ही अच्छे से पता होगी कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। तो इसी तरह आपको ये मानना होगा कि अगर कर्नाटक में निर्णय हो सकता है, अगर धांधली हुई है तो उस पर कितना बड़ा निर्णय लिया गया है, और इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं यूपीएसआई जैसी भर्ती में भी निर्णय लिए जाएंगे और भर्ती की धांधली जैसे ही कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करता है। और इससे पहले ही आपको पता है कि जो 7 जून 2022 की सुनवाई थी उसको सुरक्षित रखा गया है और उसकी डेट को एक्सटेंड करके जो ये 18 जुलाई किया गया है, उसमें इस निर्णय को एक्सेप्ट किया गया है न्यायालय की तरफ से कि अगर भर्ती में धांधली हुई है तो अब उसके साक्ष्य के ऊपर कुछ विचार विमर्श हैं, तो उस पर अंतिम निर्णय जो होगा वो 18 जुलाई 2022 को होना ही है। तो अंतिम निर्णय जो होगा वो 18 जुलाई 2022 को है। तो अंतिम निर्णय में यही फैसला होने की 90% उम्मीद है, बस 10% ही नहीं कह सकते, लेकिन 90% चांसेस हैं कि इस भर्ती के जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं, उस पर निर्णय लिया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कर्नाटक में और जम्मू कश्मीर में, उसी तर्ज पर यूपीएसआई भर्ती में धांधली बहुत ही बड़े पैमाने पर है। तो इस पर ही एक बड़ा फैसला लेने की पूरी उम्मीद है। तो हर खबर के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई भी अपडेट आती है तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।